नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूजा छाबड़ा भारती ने सुजानगढ़ के कोलासर, मलसीसर, भिऊसर, गुलेरिया ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जहां ग्रामीणों को शराबबंदी के बारे में, शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर शराबबंदी आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। छाबड़ा ने बताया कि राजस्थान में आए दिन शराब से हो रही मौतें व दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को नरकीय जीवन यापन करना पड़ रहा है। छाबड़ा ने सरकार से अपील करी है कि जल्द ही संपूर्ण राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी कर श्री गुरुशरण छाबड़ा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। छाबड़ा ने कहा कि शराबबंदी को लेकर गुरुशरण छाबड़ा ने शहादत दी है, जिसका सम्मान करने के लिए सरकार को संपूर्ण राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी कर सम्मान करना चाहिए, जिससे छाबड़ा परिवार व राजस्थान की महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार मिल सके। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रेस वार्ता के दौरान पूजा छाबड़ा भारती ने। छाबड़ा जी ने अपनी शहादत दी। राजस्थान में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या चाहे भाजपा की रही हो, उन्होंने हमेशा शराबबंदी आंदोलन के लिए आंदोलन भी किए, आमरण अनशन भी किए, और उनका आमरण अनशन 33 दिन तक चला और 33 दिन पे उनकी शहादत होगी। और उनके इस सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान के गांव-गांव, डाणी-डाणी लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो शराबबंदी की ज़रूरत है, क्योंकि शराबबंदी से सबसे ज़्यादा अगर शराब से किसी को नुकसान हो रहा है तो हमारी महिला शक्ति को हो रहा है, आम जनता को हो रहा है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, जो एक गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, जो व्यक्तिगत तौर से हमेशा शराबबंदी के पक्षधर भी रहे, तो मीडिया के माध्यम से मैं उनसे एक निवेदन और एक अपील करना चाहूँगी कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर गुरुशरण छाबड़ा जी को श्रद्धांजलि दें और महिलाओं के मान, सम्मान और सुरक्षा के लिए राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। और वर्तमान में जो आबकारी नीति आई है, वो आबकारी नीति शराब माफियाओं को बढ़ावा देने की आबकारी नीति है। इसमें 10 से 15 ही शराब के जो व्यापारी, बड़े व्यापारी है, उनका बहुबाला हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि राजस्थान में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए और महिला शक्ति को मान सम्मान के लिए राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू। इस मुद्दे को जोरों शोरों से भी उठाया है और अब भी उठा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान का कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो इसको प्राथमिकता से देखे और राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करे। हमेशा होता है कि जिसकी सरकार होती है वो हमेशा ये सोचते हैं कि शराबबंदी लागू नहीं हो सकती, और जो विपक्ष में होता है वो हमेशा ये कहते हैं कि संपूर्ण शराबबंदी लागू होगी। लेकिन दोनों ही पार्टियां राजस्व के लोभ के कारण अपनी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगी कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करें। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि माननीय गहलोत साहब की कथनी और करने में फर्क लगा है? देखिए, उन्होंने जो भी अभी तक बोला है कि हम राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भी प्रयास दिख रहे हैं वो सार्थक प्रयास नहीं दिख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे एक ही बात कहूँगी कि अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करें। मैडम, कोरोना के समय एक जोक भी आया, और जिस प्रकार पूरी की पूरी कोरोना कारण अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, और उसके बाद जो ही वापस शराब ठेके खुले, तो ये एक दलील दी जा रही है कि सबसे बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास आता है वो शराब के द्वारा ही रहता है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार को जब सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू पार्ट है उसको बंद किया जा सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बात जब आई, क्योंकि जब कोरोना काल में पूरा देश थम सा गया था और उस टाइम मंदिर मस्जिद सब बंद थे, लेकिन सबसे पहले अगर कोई चीज़ खोली गई तो शराब के ठेके खोले गए। यहाँ कहूँ कि सरकार जो चल रही थी वो शराबियों के माथे पे चल रही थी, उनके कंधों पे चल रही थी। जब ठेके खोले गए तो ठेकेदारों ने सबसे पहले शराबियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, और सरकार का कहना यह था कि हमारा कहीं ना कहीं जो राजस्व है उस पे बाधा ये पड़ रही है कोरोना काल में। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं है कि राजस्व केवल शराब से ही प्राप्त है। इसका उदाहरण आपको बिहार में भी मालूम है और गुजरात में ही मालूम है कि वहाँ पे भी संपूर्ण शराबबंदी लागू है। उसके बावजूद भी गुजरात का विकास हो रहा है और बिहार का भी विकास हो रहा है। तो ये कहना चाहूँगी, इनका खुद का निजी स्वार्थ है
और कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारें केवल अपने निजी स्वार्थ के कारण आज शराब को बढ़ावा भी दे रही है और उसका व्यापार भी कर रही है। मैडम, आपने कहा अभी गुजरात और बिहार में, जबकि वास्तविकता ये है कि हम लोग गुजरात भी गए हैं और बिहार भी गए हैं। वहाँ आपको छोटी से छोटी और कच्ची से कच्ची बस्ती में जब चाहो जिस रेट में शराब मिल जाती है, तो उस स्थिति में भी शराब की वो ब्लैक मारी रहती है और अपन देखते हैं जो अवैध शराब के धंधे वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उसके पूर्ण प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूर्ण प्रतिबंध कैसे लगाया जाए। इसमें जो कमी है तो वो सरकार की कमी है और सरकार की नीतियों को बदलना पड़ेगा। अगर सरकार चाहे तो एक बोतल भी ब्लैक में नहीं बिक सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के भ्रष्टाचार के कारण आज अवैध शराब, हथकर शराब आज मिल रही है। राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं है, उसके बावजूद भी आज गांव-गांव में हथकर शराब भी मिल रही है, जहरीली शराब भी मिल रही है, जिसका उदाहरण आपको भीलवाड़ा में भी देखने को मिला, भरतपुर में भी देखने को मिला कि किस तरह से 10 से 15 मौतें जहरीली शराब से मिल रही हैं। तो आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार के कारण आज भी राजस्थान में अवैध और जहरीली शराब मिल रही है। और अगर मुख्यमंत्री चाहे तो कठोर से कठोर नियम बनाए और उनके ऊपर जो इस व्यापार में लिप्त हैं और जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे तो ये संभव हो सकता है। मैडम, ये आपका भी कोई राजनीतिक प्रोपगंडा तो नहीं है? जब भी चुनाव आते हैं तब आप ऐसा मुद्दा उठाते हैं। शायद आप 3-4 साल पहले सुजानगढ़ आए थे, उसके बाद आप बीच में बिल्कुल भी नहीं आए। जब भी चुनाव आते हैं तब आप इस मुद्दे को उछालते हो। ये आपको अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलत है। आप जब भी देखेंगे मेरी सोशल मीडिया पे, आप कोई भी साइट खोल के देख लीजिए, कोई भी हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और कोई भी कह दे कि पूजा छाबड़ा कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है तो मैं अभी के अभी आपको वो दे सकती हूँ कि सबूत कि मैं राजस्थान के मैं कुछ दिन पहले बांसवाड़ा जाकर आई हूँ। बांसवाड़ा की सबसे बड़ी खबर आपके मीडियम के माध्यम से आई थी कि एक शराबी पिता ने अपने 4 बच्चों को गला घोट के उनको मार दिया और वो फंदे पर लटक गया। मैं बांसवाड़ा में खुद जाकर आई हूँ, उस पीड़ित परिवार से मिलकर आई हूँ। अब मुझे बांसवाड़ा से तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है कि मैं बांसवाड़ा जाऊँगी। मुझ में दर्द है, हमारे में पीड़ा है, तो ही हम राजस्थान के गांव-गांव, डाणी-डाणी जा रहे हैं। अगर मुझे कहीं से चुनाव लड़ना होता तो हम एक विधानसभा कोई भी होती उस पर फोकस करते, न कि हम गाँव-गाँव, डाणी-डाणी लोगों को जागरूक करते। प्रदेश स्तर पर आपने इसकी समितियां बना रखी है क्या, तहसील स्तर पर? बिल्कुल, हमने समितियां भी बना रखी है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जहाँ पे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हम उनको जोड़ते भी हैं, और जहाँ पे लोग प्रयास ही नहीं करते हैं कि हम इससे जुड़ना ही नहीं है और खुद वो शराब से लिप्त है, उन लोगों को हम जोड़ना भी नहीं चाहते। मैम, रात के 8 बजे बाद अक्सर ठेके खुले मिलते हैं, इस पर क्या आप ये मांग प्रमुखता से उठाएंगे कि रात के 8 बजे बाद ठेके बंद? बिल्कुल, आपकी जो मांगे हैं मैं वो उठाऊंगी भी कि रात के 8 बजे के बाद भी ठेके खुलते हैं। और दूसरी बात है कि ठेका एक होता है, उसकी 4-4 ब्रांचें भी चलती हैं। हमारी जब भी आबकारी विभाग के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक होती है हम उसको प्रमुखता से भी उठाते हैं। अभी 15 दिन पहले हमारी हाई पावर कमेटी की बैठक भी हुई थी, जिसके अध्यक्ष BD कल्ला जी है, रघु शर्मा मंत्री है। उनके समक्ष हम अपनी बातें भी रखते हैं कि इस तरह से राजस्थान में किस तरह से हम अवैध शराब की बिक्री को कायम किया जाए, कैसे रोका जा सके, और किस तरह से 8 बजे के बाद भी जो शराब की होती है उसको रोका जाए। हम प्रयास करते हैं, लेकिन सहयोग आप सब लोग मीडिया का हमें चाहिए कि जिस पे हम सरकार पर दबाव बना सके। कि लोग पहले हमको शराब के नाम पे पागल कहते थे, गुलशन छाबड़ा जी को भी पागल कहते थे, हमको भी पागल कहते थे, लोग हमको सुनने तक नहीं आते थे। लेकिन अब आम जनता में जागरूकता हुई है, नौजवान युवाओं में जागरूकता आई है कि वो लोग खुद हमको फ़ोन करके बुलाते हैं कि मैडम हम रैली करना चाहते हैं, जागरूक हुई हैं। और जिसका परिणाम स्वरूप यही रहा कि 4 पंचायतों में शराब के ठेके को बंद कराना बहुत बड़ी बात होती है कि एक गांव में पता नहीं, एक पंचायतों में कोई 16 गांव होते हैं, वो इकट्ठा होकर शराब को ठेके को बंद कराने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जन जागरूकता का असर है और शराबबंदी का असर है और मेरे पिताजी की शहादत का असर है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि शराबबंदी का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से लोगों में जन जागरूकता आएगी और लोगों का जो परिवार है वो एक खुशहाल परिवार बन पाए। अंतिम सवाल आपसे, माननीय गहलोत साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय गहलोत साहब से ये अपील करना चाहूँगी कि आप एक गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं और गांधीवादी मुख्यमंत्री जी के राज्य में शराब को बढ़ावा देना ये गलत है। हम महिलाओं की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूँगी और आपसे अपील करना चाहूँगी कि हमें एक आस है, एक उम्मीद है कि आप एक गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं और आपके ही राज्य में संपूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है।